क्लास 9th। आज से नियम करते हैं। रन करना कंप्लीट कर दिया। अब शुरू करते हैं टॉपिक बेलन। आज बेलन के सूत्र करेंगे, नियम करेंगे, समझेंगे ध्यान से। बेलन ये बना लिया बेलन। आकृति बना ली। कौन सी आकृति बनी? बेलन की आकृति बनाई। ठीक है। तो बेलन के जो सिरे होते हैं, दोनों सिरे, ये सिरा वर्ताकार होता है, ये भी सिरा कैसा होता है? वर्ताकार होता है। ध्यान रखना। कैसे होते हैं? वर्ताकार सिरे होते हैं। तो ये वर्ताकार सिरा होता है तो ये होता है इसका केंद्र, ये भी होता है इसका केंद्र। वर्ताकार सिरे हैं तो ये केंद्र हो गया, ये भी केंद्र हो गया। तो ये हो गया त्रिज्या। आर लेट कर त्रिज्या को आर, इधर लोगे तो भी आर, इधर लोगे तो भी आर। और अगर पूरा ले रहे हो तो व्यास हो जाएगा। पूरा ले रहे हो तो क्या हो जाएगा? व्यास। और जो बीच में है ये ऊंचाई आ सकती है, ये होती है हाइट, ऊंचाई। तो ये दोनों सिरे वर्ताकार हो गए बेलन के। दोनों सिरे कैसे हैं? वर्ताकार। दोनों सिरे कैसे हैं? वर्ताकार। केंद्र हो गया, त्रिज्या हो गई, त्रिज्या हो गई, पूरा आ गया तो व्यास हो गया। और ये जो हिस्सा होता है बीच में, ये होता है वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ कौन सा? वक्र पृष्ठ कौन सा हिस्सा होता है? देखो, ये जो हिस्सा है, मम्मी रोटी बनाती है, रोटी बनाने के लिए जो बेलन काम में लेती है, तो रोटी बेलने का हिस्सा काम आता है, वो होता है बेलन। उसे वक्र पृष्ठ बोलते हैं। जिस हिस्से से रोटी बेली जाती है उसे बोलते हैं अपन वक्र पृष्ठ। क्या बोलते हैं इसे? वक्र पृष्ठ। ध्यान रखना, ये हिस्सा वक्र पृष्ठ में आएगा। किस में आएगा? ये हिस्सा वक्र पृष्ठ में आएगा। ओके। तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है, बेलन का आधार, बेलन का आधार हो या सिरा हो, आधार हो चाहे सिरा हो, ऐसा होता है वर्ताकार। आधार कहो चाहे सिरा कहो, एक ही बात है। कैसा होता है? वर्ताकार। अब आ जाए बेलन के आधार का क्षेत्रफल दिया हो। बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। बेलन के आधार की परिधि, क्षेत्रफल से त्रिज्या ज्ञात करो। बेलन के आधार क्षेत्रफल दिया हो, त्रिज्या ज्ञात कर दी मान लो। तो बेलन के आधार की त्रिज्या ऐसा है, रूट वृत्त का क्षेत्रफल बट्टा पाई। बेलन के आधार की त्रिज्या कैसे आएगी? रूट क्षेत्रफल बट्टा पाई। बेलन के आधार की परिधि, बेलन के आधार की परिधि दी हुई, तो आधार की परिधि क्या होगी? 2 पाई आर। वृत्त की परिधि होती है ना, 2 पाई आर। बेलन का आधार वर्ताकार होता है, तो बेलन के आधार की परिधि मतलब वृत्त की परिधि 2 पाई आर। बेलन के आधार का क्षेत्रफल वर्ताकार होता है, पाई आर स्क्वायर। अब त्रिज्या ज्ञात करनी है, मान लो इससे भी बेलन के आधार की त्रिज्या
त्रिज्या, परिधि दी भी है मान लो आधार की, त्रिज्या ज्ञात करनी है आपको, ऐसे करोगे परिधि बट्टा 2 पाई। प्रश्न में क्या बार दिया होता है, बेलन के आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है और ऊंचाई दी हुई है, आयतन ज्ञात करो। तो आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है पाई आर स्क्वायर, त्रिज्या कैसे आओगे, रूट क्षेत्रफल बट्टा पाई, रूट वर्त का क्षेत्रफल बट्टा पाई, मतलब क्षेत्रफल वर्त का मतलब बेलन का हो गया, वो आधार का हो गया, ठीक है, बट्टा पाई। अब बेलन के आधार की परिधि दी हुई टू क्या होती है 2 पाई आर, क्षेत्रफल त्रिज्या ज्ञात करिए परिधि बट्टा 2 पाई। अब है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच। वक्र पृष्ठ कौन सा हिस्सा है, ये जो हिस्सा है रोटी बेलन, जो बेलन काम में आता है उसका बेलन का जो हिस्सा है, जो रोटी बेलता है हमारे लिए वक्र पृष्ठ होता है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्या होगा 2 पाई आर एच प्लस आर। संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा 2 पाई आर एच प्लस आर। संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा 2 पाई आर एच प्लस आर। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। आयतन कब ज्ञात करोगे, आयतन कब ज्ञात करते हैं, क्षमता, मात्रा, द्रव्यमान, धारिता, भार, किलोग्राम। इसके लिए होते हैं आयतन के लिए, क्षमता, मात्रा, द्रव्यमान, धारिता, भार, किलोग्राम किसके लिए होते हैं, आयतन के लिए होते हैं। आयतन की इकाई, आयतन की इकाई घन मीटर या घन सेमी। क्षेत्रफल की इकाई वर्ग मीटर या वर्ग सेमी। अब यहाँ घन की जगह सेमी मीटर क्यूब आ जाए या सेमी क्यूब आ जाए, एक ही बात है। यहाँ मीटर स्क्वायर आ जाए या मीटर सेमी स्क्वायर आ जाए, एक ही बात है। वर्ग मीटर को चाहे मीटर स्क्वायर को, बात एक ही है, ठीक है। अब संपूर्ण पृष्ठ की बात करते हैं। संपूर्ण पृष्ठ कैसे बनता है, तो लिखा है मैं 2 पाई आर एच प्लस आर। संपूर्ण पृष्ठ कैसे बनेगा वो देखते हैं। तो लिखा है मैं 2 पाई आर एच प्लस आर कैसे बनता है, संपूर्ण पृष्ठ कैसे बनता है। संपूर्ण बनेगा जब वर्ताकार सिरा प्लस वक्र पृष्ठ प्लस वर्ताकार सिरा तीनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, संपूर्ण पृष्ठ बनेगा। वृत्त प्लस वक्र पृष्ठ प्लस वृत्त, तो तीनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ। वर्त क्या हो गया पाई आर स्क्वायर, वक्र पृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर एच, वृत्त क्या होगा पाई आर स्क्वायर। तीनों को जोड़ेंगे, वर्त को, वक्र पृष्ठ को, वृत्त को, तीनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, संपूर्ण पृष्ठ। अब जोड़ लो पाई आर स्क्वायर, पाई जोड़ लो कितना हो गया 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर जोड़ दिया, पाई आर स्क्वायर क्या हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। अब कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन 2 पाई आर आ रहा है, दोनों में है
2πr कॉमन ले लिया, क्या बच गया, h बच गया यहाँ पे, यहाँ आर स्क्वायर है ना, आर 2 बार है, एक बार आर बच जाएगा, 2πr h प्लस ऐसे बन जाएगा। तो अब ध्यान रखना पड़ेगा कि दोनों सिरे वर्ताकार हो गए, आधार वर्ताकार हो गया, और वर्ताकार दोनों सिरों वक्र पर जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, समकोण पर बन जाएगा। तो आपको ये नियम थोड़ा ध्यान से याद करने पड़ेंगे, सूत्र याद करने पड़ेंगे। सूत्र अगर आपको याद है तो आप आसानी से प्रश्न हल कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। तो आज के लिए इतना ही, आगे कल करेंगे। धन्यवाद।